नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने एक सूचना जारी किया। इस सूचना से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि सरकार का एक प्रयास है कि जो प्रीलिम्स लेवल का टेस्ट होता है, मतलब वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो समूह ग और घ के लिए है, जैसे कि IBPS वगैरह है, SSC है, ठीक है, रेलवे वगैरह, इनके लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो एक बार ही लिया जाए। हर पद के लिए अलग अलग बार एग्ज़ाम देने की आवश्यकता ना हो। तो इसी प्रक्रिया में यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपना सिलेबस जारी किया है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, ये जो नोटिफिकेशन 20/11/2020 के अंतर्गत जारी किया गया था, उसके अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए जो प्रक्रिया होगी, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया था। ठीक है, इसी संदर्भ में ये यहाँ पर सिलेबस जारी किया गया। देखिए, इसमें बताया गया है क्या क्या चीज़ें होंगी। जो प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है, वेबसाइट पे बता दिया गया है। इसमें देखिए, एक चीज़ खास बात यहाँ पर कि क्या क्या आपका सिलेबस होगा। यहाँ पर बताया गया कितने क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या 100, और साथ ही टाइम कितना होगा, 2 घंटे के लिए होगा, और पूर्णांक कितने का होगा, 100 का। ठीक है, अब बात आ रही नेगेटिव मार्किंग की, तो पहले हम सिलेबस पे बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इन 100 क्वेश्चंस में होंगे। देखिए, हिस्ट्री आपका रहेगा, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के बौद्ध, जैन, मौर्य, मतलब पूरा की पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य, मराठा और मॉडर्न हिस्ट्री, कहने का मतलब पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ना है। इसके अलावा फिर राष्ट्रीय आंदोलन, फिर है यहाँ पर ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में यहाँ पर भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, मतलब कि भारत का भी आपको पढ़ना है और विश्व का जो अभी तक का सिलेबस था यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1991 तक, फिर उसके बाद जो LPG की पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG के बाद 1991 के बाद, और फिर 2014 के बाद के क्या क्या आर्थिक सुधार भारत में हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, GST यहाँ पर मेंशन किया गया है ठीक है, स्पेशली यहाँ पर GST के बारे में मेंशन किया गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय संविधान तो आपको पढ़ना ही है, साथ में लोक प्रशासन के बारे में भी थोड़ा जानना है। यहाँ पर फिर है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिर है एलिमेंट्री अरिथमेटिक, जिसमें यहाँ पर पूरी बात बताएगी, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। यहाँ पर देखिए बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ सिलेबस पता होना चाहिए एलिमेंट्री अरिथमेटिक में क्या क्या है। फिर है जनरल हिंदी, मतलब कि इसमें हिंदी को भी शामिल कर दिया गया। हिंदी से 5 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर मैथ से भी कितने, 5 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में क्या क्या है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, ठीक है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब चीज़ें। यहाँ पर फिर एक चीज़ और है, जनरल इंग्लिश भी है, ध्यान से देखिए, जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण और अनसीन पैसेज भी है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन हिंदी से और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से। फिर है लॉजिक एंड रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग की बात है, कारण प्रभाव, कैलेंडर है, समूह से भिन्न को अलग करना, संबंध, क्रम और रैंकिंग, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, और जो यहाँ पर तर्क और विश्लेषण वाले क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, अब आगे यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से होंगे। करंट अफेयर्स का रोल यहाँ पर ज़्यादा, 10 क्वेश्चन है, और फिर 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, नेशनल और इंटरनेशनल दिवस जो होते हैं, डेज होते हैं, भारतीय पर्यटन स्थल, आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, ठीक है, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें जो उस समय फेमस रहती हैं और उसके लेखक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। ठीक है, 2 पैसेज रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई कि ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। ठीक है, 2 ग्राफ होंगे 10 नंबर के, और यहाँ पर 2 तालिकाएं और होंगी, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, यहाँ पर भी ये 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो सिलेबस आपका होगा वो NCERT बेस्ड होगा। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, इंटर लेवल तक का होगा, और जो निगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें सारी डिटेल यही है। क्वेश्चन भी यहाँ पर सबका 5-5 है, नीचे जा कर के 10-10 हो जाते हैं जो पैसेज वगैरह हैं। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई।
तो अब यहाँ पर जो SSC का एग्ज़ाम होगा समूह ग के पदों के लिए, वहाँ पर अलग अलग पद के लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होंगे, सबके लिए एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब बात आती है मेंस की। तो जिस एग्ज़ाम में अगर मेंस होता है तो उसके लिए फिर अलग से मेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।